गुड मॉर्निंग। और सुबह के 9 बज रहे हैं, तो अभी मैं जाऊंगी किचन, खाना बनाना है। वैसे तो सारे गेस्ट चले गए हैं, जो भी बाहर से आए थे सब लोग चले गए हैं। एक जेठानी कलकत्ता में रहती थी, वो भी चली गई है, ननद भी चली गई है। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और सब अपने लाइफ में नॉर्मल हो चुके हैं। जिनको जो काम रहता है, ऑफिस का काम रहता है, मेरे हस्बैंड को तो वर्क फ्रॉम होम उनका चल ही रहा है। भैया लोग का दुकान है, वो भी दुकान जा ही रहे हैं, बच्चे स्कूल जा ही रहे, तो सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया, सब अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए। और आप लोग जानना चाहते होंगे कि हम लोग मुंबई कब आएंगे, तो हम लोग मुंबई पहुंचेंगे 31 जुलाई को सुबह सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे भी बहुत सारे काम निपटाने, वो तो आप आगे के ब्लॉग में देखेंगे ही। और एक कमेंट आया था कल कि ऐसा भी क्या शौक़ चढ़ा है वीडियो बनाने का। तो देखिए, जिसको नहीं पता है डेली ब्लॉग क्या होता है वो नहीं समझ पाएंगे। ऐसे भी आप भी जानते हैं, जो भी 10 दिन का जो यहाँ पे काम चला, तो उस 10 दिन का एक भी फुटेज में अपने ब्लॉग चैनल पे नहीं डाली। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको अच्छे से पता है, 10 दिन का मैं एक भी फुटेज नहीं डाली हूँ। लेकिन क्या है कि मैं इतने टाइम से 1.5 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मैं अपना मेहनत तो जाया नहीं होने दूँगी ना। सब लोग तो दुकान जा ही रहे हैं, बच्चे भी सेकेंड डे से स्कूल जाने लग गए थे, उनका एग्ज़ाम चल रहा था। सेकेंड डे से सबकी दुकान भी खुल गए थे, सिर्फ मैं ही थी जो अपना काम बंद करके रखी थी। 10 दिन तक कोई भी फुटेज नहीं ली थी। तो काम किसने बंद किया? मैं बंद की थी ना। कोई भी अपना ऑफिस का काम नहीं छोड़ता। मेरे हस्बैंड भी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे, इवन कि मेरे हस्बैंड तो सेकेंड डे से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, क्योंकि ऑफिस का काम में बॉस का कॉल आता था, ये काम करना है, ये काम निपटा दो। उनकी मानसिक हालत चाहे जैसे भी है, मम्मी चली गई है, क्योंकि वो अपने मम्मी के चहेते बेटे थे, सबसे छोटे थे, भागने वही गए थे। पर सेकेंड डे से ही अपने आप को संभाल करके ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जिसका जो काम रहता है वो तो करता ही करता है ना। सुबह सुबह आ गई हूँ नहा धो करके, तैयार होकर के नीचे किचन। आप लोग तो जानते हैं कि यहाँ पे मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, तो मुझे साड़ी पहनना भी अच्छा लगता है, और ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप हमेशा मुझे पाएंगे रोटी बेलते हुए, सब्ज़ी बनाते हुए बहुत कम देखेंगे। जब कोई नहीं होता है तभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, वरना सुबह नाश्ते की रोटी और रात की रोटी बनाने का जिम्मेदारी तो मेरा ही है। तो सबसे लास्ट में मैं यहाँ नाश्ता करी, सबको खिला पिला करके। हस्बैंड नहीं खाते हैं रोटी सब्ज़ी नाश्ते में, लेकिन आज मैं इनको रिक्वेस्ट की कि आज प्लीज़ रोटी सब्ज़ी खा लीजिए, क्योंकि वो घुगनी मुढ़ी चॉप होटल से लेकर के यहाँ पे रोज़ खाया करते हैं, उनको यहाँ का पसंद है ना, इस वजह से। और मैं लेट से खाती हूँ, इसीलिए मेरी बेटी लाडो भी मेरे साथ लेट से ही खाती है, क्योंकि वो मेरे साथ ही खाना पसंद करती है। नाश्ता पानी होने के बाद मैं यहाँ छत आ गई हूँ। लगभग सुबह के बज रहे हैं 11। यहाँ पे मैं गेहूँ सुखाने के लिए आई हूँ। गेहूँ यहाँ पे रखा हुआ था, उसको सूखने के लिए देना था। तो हस्बैंड बोल रहे थे, हस्बैंड ही कैमरा पकड़े हुए, वो कह रहे थे कि दीप्ति, जब तक गेहूँ सूख ना जाए तब तक तुमको यहीं पे रहना पड़ेगा, नहीं तो पक्षी लोग गंदा कर देंगे और यहाँ पे जूठा कर देंगे। तो मैं इनको बोली, इतना देर तो मैं रुक नहीं पाऊँगी, इतनी कड़ी धूप में कौन यहाँ पे देखेगा कि पक्षी जूठा कर रहा है कि गंदा कर रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी रहता तो दीदी बोल देती कि हाँ यहाँ पे बैठ के देखना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे डरा रहे थे, नहीं यहाँ पे बैठ के देखना पड़ेगा कि जूठा ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे थे, डरा रहे थे या मजाक कर रहे थे, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। पर मेरा माइंड सेट था कि भाई मुझे तो बस गेहूँ सुखाने के लिए यहाँ पे फैला देना है और मुझे नीचे जाना है। और मैं इतनी देर तो धूप में रहने से रही, और काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब गांव में तो जानते हैं ना काम कितने रहते, काम ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेता है। मुंबई में मुझे फिर भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, या फिर घर का बाहर का काम मैं कर लेती हूँ, मिक्स काम रहता है, घर का भी बाहर का भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ घर के काम रहते हैं, तो थोड़ी सी बोर भी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना बाहर का काम मिलता है ना, तो थोड़ा सा इसी बहाने घर से मैं बाहर निकल जाती हूँ। क्योंकि मुझे दिन में तो एक बार बाहर निकलना बनता ही बनता है, मैं पूरा टाइम घर के अंदर रह ही नहीं सकती, कभी आदत हुआ ही नहीं। और मुझे ये आदत बनाना भी नहीं कि सुबह से शाम घर के अंदर रहो, घर के ही काम करते रहो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। तो घर के बाहर भी पानी पूरी का ठेला था, तो भैया बोले यहाँ पे पानी पूरी खा लो। तो मैं हस्बैंड को बोली कि नहीं, मुझे घर के सामने नहीं खाना, मुझे कहीं दूर लेके चलिए, ताकि एक छोटा सा बाइक राइड भी हो जाए, तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो वो मुझे थोड़ा सा दूर ले करके आए हैं, और वहाँ पर मुझे पानी पूरी खिला रहे हैं। बहुत तीखा था, बेहतर तीखा, कुछ कीजिए, सूखा दीजिएगा। तुमको भी चाहिए? नहीं, मीठा खाएंगे तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। खाओगी? अच्छा लगा? पकड़ो इसको। और क्या खाना? और कुछ नहीं खाना, बहुत तीखा है, इसीलिए आप मीठा चटनी वाला मांगे ना, इसीलिए मीठा चटनी वाला मांगे। बहुत ज़्यादा तीखा था। सिर्फ झिमझिम बारिश दे रहा है,
खुलकर बारिश नहीं हो रहा है, अभी भी झिम 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 जैसा बारिश दे रहा है। क्या बोल रहा है? और कुछ खाना है? पेट भर गया, बहुत खाए। कितना का फुचका खाए वैसे? 50 का। 50 का फुचका खाए, बाप रे बाप। 10 का 6 मिलता है 50। चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ अपने फैमिली मेंबर से। ये है मिठू। आज मिठू मेरे चूड़ी के पीछे पड़ा हुआ, ये देखिए। नहीं मिठू ऐसे नहीं, इसमें 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 बैठो, इसमें बैठो। नहीं वो भी कितना, एक चूड़ी दो चूड़ी नहीं, एकदम लास्ट का चूड़ी। इतनी मिठू बहुत जोर से पंजा लग रहा है। मिठू नहीं, मिठू नहीं, लाल रंग का चाहिए, लाल रंग का चूड़ी चाहिए। हम दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे हमको चूड़ी दे रहे बाबा, चूड़ी दे रहे। ये मिठू हाँ, ये देखिए मिठू चूड़ी के साथ खेल रहा है। इसको चूड़ी चाहिए था इसीलिए ना मेरे हाथ में। नहीं वही चूड़ी चाहिए। नहीं ये उतार देंगे हम तुमको यहाँ पे। हाँ ये लो, एकदम टाइट। ये देखिए आगे देखिए मिठू चूड़ी को पकड़ रहा है। ये देखिए स्टैंड, मिठू का स्टैंड। ये देखिए मिठू का स्टैंड। चल मिठू मेरे कंधे में बैठो। ये लो आप बैठो। काटेगा तो पता चलेगा। छेदा हो गया, दिखना सारा। ओ मेरा उंगली खा रहा है, मेरा उंगली खा रहा है। उंगली नहीं है, ये चूड़ी खा, चूड़ी खा, चूड़ी खा। उतरो 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 उतरो, तुम उतरो से मेरे को खाते रहते हो। चलो। जैसे ही आटा गूंथने जा रही थी, मेरा भतीजा बोला कि चाची आपको चाय मैं पिलाऊंगा, और वो आ गया है चाय पिलाने के लिए, है ना? हाँ। पहली बार मैं अपने भतीजे के हाथ से चाय पीऊंगी, वरना मैं यहाँ जब से आई उन्हें इतना चाय में बना बना के लोगों को पिलाई, उन्हें क्या कहें। ठीक है पहले तुम चाय मेरे को पिलाओ, उसके बाद हम आटा सान के रोटी बनाते हैं, ठीक है? आप यहाँ मिट्टू के साथ खेल रहे हैं। आप चाय बनाने बोले थे ना? हाँ। ये अभिजीत बना रहा है। कभी पिए अभिजीत के हाथ का चाय? नहीं, फर्स्ट टाइम वो बना रहा है। हाँ वही बना रहे, उधर किचन में चाय बना रहे वो। ज्यादा चीनी मत डालना। हाँ वो मीठा कम पसंद है। ज्यादा नहीं, चीनी ज्यादा मीठी। कितना चम्मच डाले इसमें? 4। ज्यादा मीठा नहीं होगा। देखते हैं, पी के देखते हैं। मुझे ना थोड़ा सा भी चीनी अगर ज्यादा हो जाता है तो मैं चाय का वो पहला घूंट पी के ही चाय छोड़ देती हूँ। पर भतीजा बहुत ही प्यार से बोला कि चाची आज मैं आपको पिलाऊंगा। कौन सी चाय बना रहे हो? अदरक या इलायची? अदरक की चाय। वैसे मुझे इलायची की चाय पसंद है विजय। अदरक में इलायची नहीं है। इलायची नहीं है? इलायची कल भी नहीं था। मार्केट जाएंगे तो लेंगे। दीप्ति चाची। हाँ दीप्ति चाची सबकी फेवरेट चाची क्या है? कौन सी चाची सबसे अच्छी लगती है? हम ना फेवरेट चाची, सबकी फेवरेट चाची है। अभिजीत तुम बता, तुम्हारी फेवरेट चाची कौन? खुश करने के लिए नहीं बोला, कैमरा ऑन है इसलिए मत बोला, सच्ची बताओ। सच्ची में आप है। मैं हूँ? क्यों? अच्छा ये बताओ कि हम ही क्यों है फेवरेट सबके? आप सबको खाना खिलाते, आप हमेशा चाय बनाते, खाना खिलाते, अच्छी नहीं। चाय बनाते हैं, खाना खिलाते हैं हमेशा, इसीलिए। हम सबसे ज्यादा खाना नहीं खिलाते, बड़ी मम्मी लोग खाना खिलाते हैं। बच्चा है ना, इसीलिए मैं यहाँ सामने खड़ी हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं अभी चाहूँ तो आटा सानने के लिए जा सकती हूँ, पर छोटा बच्चा है ना, नजर के सामने खड़ी ताकि चाय बनाए। गरम है? नहीं गरम है, कांच का गरम नहीं होता। ये कहाँ से लेके आए? ये कप हम कभी देखे ही नहीं। वहाँ पे रखा हुआ, दादी लाई थी। वाह ये कप कितना अच्छा है, मिट्टी वाली। चाय को भी बहुत गर्म है, पर चाचू को भी चाय देना है। हाँ साइनी ऊपर से हट जा बेटा, अब चाय रखेंगे ना तो चाय गिर जाएगा। ओके। अब तोता को किससे दे रहे हैं? कैसे किससे दे रहे हैं तोता को? आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये लीजिए अभिजीत आपके लिए चाय लेके आया है। चाय? हाँ अभी का है? हाँ सगुन कुछ दीजिएगा, पहला चाय है इसका। तो नेक दीजिएगा। ठीक है। पापा हाथ खा जाएगा, चाय पी लीजिए ना, चाय भी गिरा देगा। पी लीजिए, बहुत बदमाश है, बहुत। पूरा हाथ मेरा नोचा है, पता है, पूरा हाथ मेरा लहर रहा है। ये बोला था कि नहीं लहरता नहीं काटता, पर एकदम पूरा लग रहा है ना
पूरा लाल लाल दाग है। क्या करेंगे? आलू तोता। ना ना और नहीं लेंगे, दूर से ही टाटा बाय बाय, प्यार उसको दूर से ही सुंदर लगता है। एक और तोता है लेकिन वो पिंजरे में है, वो बहुत काटता है। नहीं चाय गिरेगा। कैसा लगा जी आपको चाय? अच्छा। शगुन मिलना चाहिए इसको, नेक मिलेगा। नहीं चाहिए, पहला नेक तो देंगे। फिर भतीजे का हाथ का चाय पी रहे हैं। उस दिन जिया भी पिलाई थी, उसका भी हाथ का चाय बहुत टेस्टी था, एकदम माइंड फ्रेश हो गया था। इलायची वाली इलायची नहीं था। नहीं, अदरक वाली चाय भी बहुत अच्छा है।